Hi everyone, welcome back to BSCB Career. My name is रिया मिश्रा एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. आज का हमारा टॉपिक, हमारा चैप्टर है अ मैरिज प्रपोजल. तो इसके मैं लेके आई हूँ टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि हमारे 2026 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो चलो शुरू करते हैं. तो आज हम लोग करेंगे टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर अ मैरिज प्रपोजल. तो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी बहुत समरी बता दूंगी या मैरिज प्रपोजल से, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि चैप्टर में क्या है और क्या नहीं. तो जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो आपको क्वेश्चन इजी पीजी लगेगा और आप अच्छे से आंसर कर पाओगे. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. ये जो चैप्टर है अ मैरिज प्रपोजल, ये हमारा रेनबो पार्ट 2 का चैप्टर 11 है. आप ये कह लो ये लास्ट हमारा फ्रोज सेक्शन से है. फ्रोज सेक्शन से ये लास्ट चैप्टर है हमारा मैरिज प्रपोजल. ठीक है, उसके बाद हमारी पोइट्री सेक्शन शुरू हो जाती है. तो ये हमारी इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 का चैप्टर 11 है. तो इसमें क्या है, अब मैरिज प्रपोजल में आप थोड़ी बहुत ये समझ लो कि ये एक एक्ट प्ले है. जैसे कुछ चैप्टर्स को मैंने बताया कि शॉर्ट स्टोरी है, कुछ को एक्सट्रैक्ट किया था ऐसे की तरह. ये एक एक्ट प्ले है, आप ये समझ लो, ड्रामा समझ लो. ठीक है, इसका राइटर कौन है, हर एक चैप्टर का राइटर आपको पता होना चाहिए. तो रिटन बाय ड्रामिस्टिक एंड स्टोरी राइटर ऑफ रशिया की ये राइटर हैं जिनका नाम एंटोन चेकोव है. ठीक है, ये राइटर हैं रशिया की, जो एक ड्रामेस्टिक और स्टोरी राइटर हैं. ठीक है, तो ये है इनकी राइटर एंटोन चेकोव. आपको हर एक चैप्टर का राइटर नेम पता होना चाहिए. मैरिज प्रपोजल ऑफ नटालिया लोमोव. अभी मैरिज प्रपोजल किसके बीच था, एक लेडी थी नटालिया और किसके बीच, नटालिया और लोमोव के बीच की ये मैरिज प्रपोजल की दास्तान है. ये चैप्टर रिलेटेड है. अब नटालिया कह लो आप डॉटर ऑफ चुबुकोव. चुबुकोव की डॉटर थी नटालिया और चुबुकोव एंड लोमोव वो जिससे नतालिया मतलब एंगेज्ड होना चाहती थी, एंगेज्ड के लिए राज़ी थी. और नतालिया के फादर चुबुकोव और लोमोव नतालिया के मंगेतर समझ लीजिए. वो दोनों आपस में फ्रेंड्स थे. ठीक है, फ्रेंड्स फॉर एवर. तो दे हैव अ गुड बॉन्डिंग ऑलरेडी. नतालिया हैड डिबेट विथ लोमोव फॉर देयर पेट्स. तो यही चीज़ें हुई बीच में उनकी पेट्स के लेके. पेट्स कौन, डॉग्स हम उनके थे, दोनों के डॉग्स थे. तो उस डॉग्स को लेके थोड़ी बहुत बहस, डिबेट काइंड ऑफ हो गई नतालिया और लोमोव के बीच में. ठीक है, ये हमारी थोड़ी बहुत समरी रही जिससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आया और मतलब कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर तो हो ही गए होंगे. क्या क्या पूछ रहा है, क्या क्या नहीं पूछ रहा. अगर डिटेल समरी चाहते हो तो कमेंट में बोल देना, मैं कमेंट में ज़रूर से बताना कि आपको डिटेल चैप्टर की समरी चाहिए. तो हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ क्या करेंगे, हर एक चैप्टर की समरी लेके आ जाएंगे, जिससे आपको पढ़ाई और भी इजी पीजी हो जाएगी. ठीक है, तो चलो अब हम लोग शुरू करेंगे टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन. जब क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं. ओके, चलिए रेडी हो आप सभी. क्वेश्चन नंबर 1 पूछता है हमारा, मिस्टर स्टेफन चुबुकोव इज़ अ लॉयर हु इज़ चुबुकोव. ये नतालिया के पापा थे. ठीक है, तो ये पूरा नाम है मिस्टर स्टेफन चुकुबोव. लॉयर थे, लैंड ओनर थे, राइटर थे, पोएट थे. 1 का आंसर हमारा होगा बी. जो नतालिया के पापा थे चुबुकोव, वो एक लैंड ओनर थे. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है, लोमोव आस्क्ड फॉर डैश हैंड इन मैरिज. नतालियाज, रिटालियाज, नन ऑफ दिस. ठीक है, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है. 2 का आंसर हमारा बी होगा. जैसे मैंने बताया, नतालिया और लोमोव के बीच की मतलब मैरिज सेरेमनी वगैरह की बातें चल रही थी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूछता है, द नेम ऑफ लोमोव डॉग इज़. अब मैंने बोला कि नतालिया और हमारे लोमोव में थोड़ी बहुत डिबेट हो गई थी उनके पेट्स को लेके. पेट्स दोनों के डॉग थे. अब यहाँ पे डॉग का नाम पूछ रहा है लोमोव. जो लड़का था उसका, लोमोव का डॉग का नाम लीप, गेस, टॉमी, नन ऑफ दिस. 3 का आंसर होगा बी. ऑप्शन नंबर 20 गेस हमारे लोमोव का कुत्ता का नाम था. ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 पूछता है कि द पीसेंट्स यूज्ड द लैंड फॉर 30 ईयर्स, 50 ईयर्स, 40 ईयर्स, नन ऑफ दिस। फोर्थ का हमारा आंसर होगा बेटा सी नंबर 40 ईयर्स। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पूछता है एंटोन चिकोव वॉज अ डैश बाय प्रोफेशन। वॉट बाय प्रोफेशन? टीचर, सोल्डायर, डॉक्टर, मैनेजर। फिफ्थ का आंसर हमारा होगा सी डॉक्टर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा पूछता है लोमोव क्लेम्स टू हैव द मेमोरी ऑफ। लोमोव कौन? नतालिया का होने वाला मंगेतर। ठीक है, क्लेम्स टू हैव द मेमोरी ऑफ अ टाइगर, अ लायन, एन एलिफेंट, फॉक्स। सिक्स्थ का आंसर होगा हमारा सी नंबर एन एलिफेंट। ठीक है, एक हाथी है। क्वेश्चन नंबर 7 से बढ़ने से पहले हम ये बता दें कि अगर आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो पर्सनली, ठीक है, हमारे ग्रुप्स चलते हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ग्रुप्स चलते हैं, दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके जुड़ सकते हो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगा और लेटेस्ट अपडेट के साथ लेटेस्ट वीडियोस भी मिल जाएगा, तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा पूछता है व्हेन लोमोव टू केम टू चुबुकोव द लेटर neglected him, welcomed him, abused him, none of this। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा होगा 7 का ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, वो सही होगा, वेलकम्ड हिम। ओके, तो जब लोमोव आया चुबुकोव के घर तो उन्होंने उसका वेलकम किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा पूछता है नातालिया इज अ स्क्रीव, अ सटायर, पीस लविंग, नन ऑफ दिस। ठीक है, स्क्रीव ककर्षा। ठीक है, ऊपर हमारा एक और वर्ड मीनिंग था जिसका मतलब एक और वर्ड था जिसका मतलब होगा पीशेंट्स यानी कि किसानों। ठीक है, ऊपर हमारा छूट गया ये वर्ड मीनिंग, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है नतालिया इज, तो सटायर का मतलब होगा हास्य व्यंग, मतलब काइंड ऑफ लाफिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो 8 का आंसर हमारा सी होगा, अ पीस लविंग। ठीक है, बहुत प्यारी सी बच्ची थी नतालिया, मतलब बहुत प्यारी सी लेडी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा पूछता है अ मैरिज प्रपोजल इज़ अ ट्रेजेडी, सटायर, मतलब हास्य व्यंग है, ट्रेजेडी, कॉमेडी या कॉमेडी। एज आई सेड कि मैरिज प्रपोजल का होगा कॉमेडी, काइंड ऑफ एक्ट प्ले है, एक्ट प्ले इंटरटेनमेंट के लिए करा जाता है, तो इंटरटेनमेंट इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड टू कॉमेडी। 9th का आंसर डी होगा, कॉमेडी। क्वेश्चन नंबर 10 से बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आप अगर इंग्लिश के टॉपर नोट्स, इंग्लिश का हमारा टॉपर नोट्स बहुत ज़्यादा फेमस है, तो अगर आप इंग्लिश के टॉपर नोट्स चाहते हो तो आप 8920713254 ये नंबर है, यहाँ कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत ही कम प्राइस में इंग्लिश के टॉपर नोट्स मिल जाएंगे और आप उससे अपनी प्रिपरेशन और भी बेटर कर सकते हो। याद रखिएगा कि रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बस मन लगा के पढ़ाई करोगे तो बहुत ही अच्छा इनपुट होगा। ठीक है, तो एक बार कांटेक्ट कर लेना और नोट्स ज़रूर ले लेना। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है लोमोव एंड डैश आर क्वेरलिंग फॉर द ऑक्स मेडोज। यहाँ पे दो ये कह लो कि वर्ड है क्वेरलिंग, ऑक्स मेडोज। तो क्वेरलिंग का मतलब हमारा होगा झगड़ा, ऑक्स मेडोज का मतलब हमारा घास का मैदान। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं हमारे नतालिया, चुबुकोव, सोमोव नहीं, लोमोव, नन ऑफ दिस। 10 का आंसर हमारा ए होगा, नतालिया। ठीक है, लोमोव और नतालिया के बीच की डिबेट थी। ठीक है, एंटोन चिकोव वॉज बॉर्न इन, ये हमारे चैप्टर मैरिज प्रपोजल, जहाँ जो चैप्टर के मोस्ट MCQ क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, उसके राइटर एंटोन चिकोव वॉज बॉर्न इन, ये उनके राइटर हैं, इस चैप्टर के राइटर हैं। 1850, 1870, 1860, 1880। 11 का आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा, 1816 को एंटोन चिकोव
जन्म लिए थे, जो कि इस चैप्टर के राइटर हैं। ओके, राइटर के बारे में आपको 2-3 लाइनें पता होनी चाहिए, मैं हर एक वीडियो लेक्चर में आपको बताती भी हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा पूछता है एंटोन चेखोव एज अ राइटर, ये राइटर हैं। राइटर के बारे में पूछ रहा है। एंटोन चेखोव डाइड इन 1905, 1904, 1910, 1912। 12 का आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, 1904 में एंटोन चेखोव गुजर गए। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन हमारा पूछता है एंटोन चेखोव वॉज एन अमेरिकन, एन इंडियन, अ जर्मन, अ रशियन। ठीक है, 13 का आंसर हमारा डी होगा, ही वॉज अ रशियन। ठीक है, मैंने बताया कि वो एक रशियन राइटर थे एंड वो ड्रामेस्टिक, एक ड्रामा लिखने वाले और एक शॉर्ट स्टोरी लिखने वाले राइटर थे, एंटोन चेखोव। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा पूछता है लोमोव वांटेड टू किल नतालिया, मैरी नतालिया, चीट नतालिया, नन ऑफ दिस। लोमोव वांटेड टू मैरी नतालिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 14 का। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछता है टू नो लोमोज डिज़ायर मिस्टर चुबुकोव बिकेम हैप्पी। चुबुकोव कौन? नतालिया के पापा। एंग्री, सैड, नन ऑफ दिस। 15 का आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, ही बिकेम वेरी हैप्पी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा पूछता है। क्वेश्चन नंबर 16 बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आप हमारे बीएससीबी करियर पे फ्री ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, जो इंस्टेंट रिजल्ट भी दे देगा, जिससे आपको पता चल जाएगी कि आपको और कितनी प्रिपेयर करनी है या आपकी प्रिपरेशन और कहाँ तक हुई है। ठीक है, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि कैसे आप फ्री में टेस्ट दे सकते हो। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा पूछता है अ मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय शिगानोया, एंटोन चेखोव, बर्टन रशल, नन ऑफ दिस। उसी टाइम से हमारा ये वर्ड एंटोन चेखोव, ये नेम बहुत फेमस चल रहा है इस चैप्टर से रिलेटेड। 16 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, एंटोन चेखोव राइटर है हमारे चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं अ मैरिज प्रपोजल के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पूछता है लोमोव वॉज द डैश ऑफ चुबुकोव। ओके, इनेमी, फ्रेंड, ब्रदर, नेबर। 17 का आंसर हमारा डी होगा, नेबर। ही वॉज अ गुड नेबर ऑफ चुबुकोव। ओके, और वो लोग पहले से जानते थे, काइंड ऑफ फ्रेंड भी ले लो। ठीक है, फ्रेंड अगर आप लिखते हो तो वो गलत नहीं है, वो भी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा पूछता है डैश, डैश में वॉट। डैश इज़ द डॉटर ऑफ चुबुकोव। मैंने उसी टाइम से कहा था कि नतालिया चुबुकोव की डॉटर और चुबुकोव नतालिया के पप्पा हैं। ठीक है, 18 का आंसर हमारा ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, नटालिया। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा पूछता है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछता है नतालियाज डॉग इज नेम्ड वीप, लीप, नीप, डीप। अब यहाँ नतालिया के कुत्ते का नाम पूछा है, तो इसका आंसर बी होगा, लीप। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 पूछता है लोमोव इज डैश ईयर्स ओल्ड। अब पूछकर लोमोव कितना साल का है, वो सारी क्वेश्चन पूछता है। लोमोव 25 का है, 30 का है, 35 का है, 40 का है। 20 का आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा, लोमोव 35 साल का है एंड ही वांटेड टू मैरी नतालिया। लोमोव इज़ अ नेबर ऑफ, मैंने ऊपर अभी यही क्वेश्चन इनडायरेक्टली वे में इसी का आंसर मैंने बताया है। मोनोकोव, रुनोकोव, चुबुकोव, नन ऑफ दिस। 21 का आंसर एकदम बिल्कुल मतलब इजी पीजी समझ लो, सी नंबर चुबुकोव है। ये दोनों नाम तो चैप्टर में है नहीं, या नन ऑफ दिस होगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा पूछता है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछता है लोमोव हैज़ केम टू आस्क फॉर डॉटर डैश इन मैरिज। मतालियास, सतालियास, रटालियास, नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस तो नहीं है ऑप्शन। मतालिया, सतालिया, रटालियास, ये तीनों तो यहाँ हमारे चैप्टर में है ही नहीं नाम, तो इन दोनों को इग्नोर करो और इन तीनों को इग्नोर करो। और डी नंबर 22 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नतालिया। ठीक है, वो नतालिया का हैंड मैरिज के लिए आया था लेने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा पूछता है अ मैरिज प्रपोजल इज डैश एक्ट 1, 2, 3, 4। ठीक है, 23 का आंसर हमारा होगा ए, इज़ 1 एक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 हमारा पूछता है डैश सेज दैट ही इज़ हैविंग अ हार्ट फेलियर। चुबुकोव, लोमोव, नतालिया, नन ऑफ दिस।
24 का हमारा आंसर होगा बी नंबर, यानी कि लोमोव। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा पूछता है, क्वेश्चन नंबर 25 पूछता है, लोमोव डॉग हैज़ टू डिफेक्ट, ही इज़ ओल्ड एंड ही इज़ डैश टू शॉर्ट, टीथ, माउथ, मजल, लेग्स। ठीक है, हमारा 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुजल। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, 26 पे बढ़ते हैं। लोमोव इज़ अ मैन ऑफ डैश टेम्परमेंट, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, रेशियल। 26 का आंसर हमारा डी होगा, रेशियल। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, रेशियल काइंड ऑफ आप रंग भेदभाव वगैरह से जब आप डिस्क्रिमिनेट करते हो तो उसको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पूछता है, एंटोन चेखोव बिगेन हिज करियर बाय राइटिंग ड्रामा, पोइट्री, कॉमिक स्केचेस, नोवेल्स। 27 का आंसर हमारा होगा सी नंबर, कॉमिक स्केचेस। ठीक है, हमारे कॉमिक स्केचेस यानी कार्टून के माध्यम से चीज़ें दर्शाना, चीज़ों को एक्सप्लेन करना कॉमिक कहते हैं। कॉमिक की बुक्स भी आती है। ओके, चलो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, नतालिया एंड डैश आर क्वेरलिंग फॉर ऑक्स मेडोस। ऑक्स मेडोस मतलब घास का मैदान। तो इसके ऑप्शन है लोमोव, चुबुकोव, रोमोव, नन ऑफ दिस। 28 का आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, लोमोव। ओके, वो दोनों ऑक्स मेडोस के मैदान के लिए बहुत लड़ रहे थे, जिन दोनों को आपस में शादी करनी थी, लोमोव एंड नतालिया। क्वेश्चन नंबर 29 पूछता है, द ओनरशिप ऑफ डैश इज डिस्प्यूटेड, ऑक्स मेडोज, काउ मेडोज, बल मेडोज, नन ऑफ दिस। 29 का ऑप्शन ए सही होगा, ऑक्स मेडोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कहता है, एंटोन चेखोव हैज़ रिटन द लेसन, अ पिंच ऑफ स्नफ, अ मैरिज प्रपोजल, अ चाइल्ड इज बॉर्न, नन ऑफ दिस। जब चैप्टर हम लोग जो पढ़ रहे हैं उस चैप्टर से रिलेटेड जब ऑथर का बात हो तो चैप्टर ऑथर एक दूसरे से रिलेट करेंगे। 30 का आंसर हमारा साफ साफ बी ऑप्शन हो जाएगा, मैरिज प्रपोजल। ठीक है, वीडियो पसंद आती हो और मतलब मुझसे और पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना लेटेस्ट वीडियो एंड अपडेट के लिए। ठीक है, इंग्लिश में मैं हूँ आपके साथ, तो ऐसा आप लोग मत सोचते हैं कि इंग्लिश बहुत हार्ड है। इंग्लिश से ज़्यादा इजी सब्जेक्ट दुनिया में कोई नहीं है, बस एक सही गाइडेंस हो तो। चलो मैं आपको बता दी हूँ कि आप गूगल पे फ्री में ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हो, क्योंकि फ्री में ऑनलाइन जब आप टेस्ट दे ही सकते हो तो टेस्ट लेना क्यों नहीं है। ठीक है, चलो गूगल पे चलते हैं। जैसे ही आप गूगल पे सर्च करोगे BSEB करियर, सबसे पहले हमारा चैनल आता है। ठीक है, BSEB करियर, सबसे पहले हमारा आता है वेबसाइट। ये देखो हमारा ऐप है और दूसरा हमारा वेबसाइट है। ठीक है, अब हमने BSEB करियर का वेबसाइट खोज निकाला। यह देखो, यहाँ होम है, लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट जॉब है, क्लास 10th, क्लास 12th, स्कॉलरशिप, सारी चीज़ों का लेटेस्ट अपडेट मैंने बोला कि हमारे BSEB करियर पे मिल जाता है, तो आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग क्लास 12th पे आ गए। देखो आर्ट्स की ही नहीं बल्कि आप क्लास 12th में जब आओगे तो ये देखो हमारे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों का आप लिंक दे सकते हो, मतलब टेस्ट दे सकते हो। तो टेस्ट तो आप 6 to 12 के बच्चे दे ही सकते हैं, प्लस हर एक फैकल्टी हर एक स्ट्रीम के टेस्ट भी होते हैं। हमारा ये देखो, हमारा दूसरा नंबर पे इंग्लिश प्लस ग्रामर टेस्ट है, आप इंग्लिश और ग्रामर का ज़रूर टेस्ट दीजिएगा। 5 सेट हमारे रेनबो पार्ट 2 का है और 1 सेट हमारा स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है। तो अपना रिज़ल्ट ज़रूर कैलकुलेट करो कि हाँ कितना आया, कितना और इम्प्रूव करना है, और उसके अनुसार हमारे 8920713254 पे कांटेक्ट करो कि मुझे इंग्लिश का कोर्स चाहिए या फिर मुझे इंग्लिश का टॉपर नोट्स चाहिए। तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन और बेटर बना सकते हो। बाकी सारे ये देखो, हर एक सब्जेक्ट, हर एक चीज़ से रिलेटेड आपको टेस्ट है, तो टेस्ट तो ज़रूर से ज़रूर देना है। टेस्ट देने में बिल्कुल नहीं घबराना है। चलो यहाँ पे आपको यूट्यूब पे आ गए, आप यूट्यूब पे बोलते हो कि मैडम ये मुझे फर्स्ट चैप्टर का MCQ चाहिए, मुझे सेकेंड चैप्टर का MCQ चाहिए। यहाँ तो वैसे तो आपको सारे चैप्टर्स मिल जाते हैं, फिर भी आप जब यहाँ प्लेलिस्ट पे आओगे, ये देखो प्लेलिस्ट पे आ गए। ठीक है, तो मेरा आप दूसरे नंबर पे इंग्लिश आ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे प्ले ऑल करके आप हर एक सब्जेक्ट के लगातार MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और सबसे पहले रिज़ल्ट भी देखना, और जो भी समझ में ना आए तो वीडियो फिर से देखना, शुरू से शुरुआत करना। ठीक है, हमारे सारे
लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड होते हैं और MCQ सीरीज़ इस पे ही है। नेक्स्ट सीरीज़ किस चीज़ की चाहिए, क्वेश्चन आंसर की चाहिए या समरी की चाहिए, ज़रूर से ज़रूर बता देना, उस हिसाब से हम लोग लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।